कैसे हैं? अच्छे हैं। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे, विश्वास है। आपको देखने से, महसूस करने से ऐसा लगता है कि आप अच्छे होंगे ही। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, इसका बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहां लिखे हैं वर्ग और दूसरा लिखे हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग क्या है, इसको पहले जानें। तो वर्ग क्या है? वर्ग यानी किसी संख्या का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में गुणा करने से प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। अर्थात किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में उसी से गुणा करने पर प्राप्त होती है। दी गई संख्या में उसी से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो 2 का वर्ग यानी वर्ग का मतलब होता है पावर 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2 यानी 2 का पावर 2। यानी 2 का पावर 2 देने का मतलब हुआ 2 में 2 से कितना बार गुना करना? 2 बार गुना करना। यानी 2 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा? 4। अगर हम 3 का वर्ग कहें तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 यानी हमारा क्या हो जाएगा? 9। 7 का वर्ग कहें तो 7 गुने 7 बराबर 49। 25 का वर्ग कहें तो 25 गुने 25 यानी हमारा हो जाएगा 625। अब बात आती है वर्गमूल की। किसके? वर्गमूल के। तो वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल की परिभाषा हम जानेंगे। तो किसी संख्या का वर्गमूल, संख्या किसी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिसमें उसी से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। दी हुई संख्या प्राप्त होती है ना? दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं कहूं 4 का वर्गमूल है, ये हमारा हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। पूछिएगा सर कैसे? तो देखिए ये जो 2 है इसी से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाती है? दी हुई संख्या हमको 4 प्राप्त हो जाती है। अर्थात 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। अब हम कहें 81 का वर्गमूल क्या होगा? 81 का वर्गमूल तो 81 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो 9 अर्थात ये जो संख्या है इसमें अगर हम इसी से गुना करें तो क्या है? 81 जो हमारी दी हुई संख्या है। इस तरह से हम जाने कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है।
ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्या वर्गमूल निकाला कैसे जाता है ना। चलिए देखें क्या होता है। आइए हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल जो है ना, ये दो तरीकों से निकाला जाता है। वर्गमूल कितने तरीकों से निकाला जाता है? दो तरीकों से। वर्गमूल ये जो है ये दो तरीकों से निकाला जाता है। पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। क्या है? भाग विधि। दूसरा क्या है? भाग विधि। तो मान के चलिए हम इसको बारी बारी से देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको 1024 का वर्गमूल निकालना है, इसका जैसे 1024 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो पहले मैं गुणनखंड विधि से इसको देखता हूं कैसे निकालेंगे। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करते हैं, इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड विधि से निकालना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, देखिए इकाई स्थान पे 2 है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अभी कटते जा रहा है 2 से, देखिए ना 2 से कटते जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कटते जा रहा है एकदम निश्चित। देखिए देखिए एकदम कटते जा रहा है। अब हम यहां लिखेंगे 1024 का वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ रूट अंडर इसका जितना फैक्टराइजेशन है, जितना भी फैक्टर है गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 2 है? 10 2 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 2 को हम कितना बार गुना करके लिख देंगे? 10 बार। अब यहाँ देखिए वर्गमूल में हम क्या करते हैं, यहाँ जो घात है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है, और हम कितने का जोड़ा लगाएंगे? तो 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा लगा रहे हैं। वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है? 2 का। यानी देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ घात 2 है, जब हम रूट को तोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ अगर रूट अंडर जैसे 2 का पावर 2 है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ जो घात छुपा हुआ है वो कितना है? 2 है। तो हम उसको उतना बटा इसको लिखते हैं, इतना बटा इसको लिखते हैं। कट गया तो क्या आ गया? 1 बचा, यानी 2 का पावर 1 अर्थात 2 हो जाएगा। यानी इसमें से हमको सबको निकलेगा तो ये भी 2 निकलेगा। 2 2 कितना? 2 निकला 5, 2 दूनी 4, अब सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। यानी 10 से 24 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 32 हो गया। एक तो हो गया गुणनखंड विधि से, है ना। किस विधि से हो गया? गुणनखंड विधि से हुआ। और हम अब देखते हैं इसको भाग विधि। भाग विधि से देखेंगे किसको? वर्गमूल निकालने को। तो 10 से 24 का हम भाग विधि से वर्गमूल अगर निकालने चलते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर और इधर लाइन दे देंगे, और ये जो संख्या है इसको हम दाहिने साइड से 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, और फिर हम यहाँ वही संख्या रखेंगे जो यहाँ रखेंगे, और दोनों में आपस में गुना करने पर वो संख्या इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ भी 2 रखता हूँ, तो 2 दूनी 4 काफी छोटा है। तो एक स्टेप और बढ़ के देख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ के देख लेते हैं। 3 3 3 तिया 9, अभी भी छोटा है। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ अगर हम 4 रखते तो यहाँ भी 4 रखते, तो 4 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, जो 10 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम यहाँ किसको रखेंगे? 3 को ही रखेंगे। तो 3 तिया 9, क्या आएगा ऊपर से? 1। अब इस 3 को उठाएंगे और यहाँ हम ला करके ऐड कर देंगे, और ऊपर से फिर एक जोड़ा नीचे आएगा, क्या आएगा? 24। अब हम यहाँ कौन ऐसी संख्या रखें
जो यहाँ रखेंगे उसको यहाँ भी रखेंगे और उस संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो 124 आना चाहिए, यानी गुणा करने पर 124 आना चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं 2, देखिए 2 दूनी 4, 2 6 12, इस तरह से देखिए कट गया, यानी हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा 32। 1024 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 32। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब तो निश्चित ही करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।